जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज ये लाइव जीपीएस डिस्कस करने वाला है शनिदेव का रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट करना आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा। शनिदेव जो आपके 11th हाउस एंड 12th हाउस के मालिक हैं, शनिदेव जो आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं पिछले एक साल से, अब वो फाइनली रेवती नक्षत्र यानी कि स्टेलियम के लास्ट नक्षत्र में आ गए हैं। बुध का नक्षत्र है, बुधदेव आपके 4th हाउस एंड 6th हाउस के मालिक हैं। अब यहां पर शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। हम सभी जानते हैं शनिदेव जहां बैठते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी कि आपका इंटेलिजेंस, फर्स्ट हाउस आपका पर्सनालिटी, आपकी आइडियोलॉजी, आपका अपीयरेंस कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस से देखते हैं। यहां पर शनिदेव बैठे हैं, आपको मैच्योर तो बना रहा है, लेकिन क्या आप इंटरनली मैच्योर थे? आपकी चीजों को डिले तो कर रहा है, क्या आप डिले के लिए तैयार थे? कहीं ना कहीं आपसे रिस्क तो दिला रहा है, क्या आप रिस्क के लिए तैयार थे? ये सवाल आपसे शनिदेव पूछने वाले हैं। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, जहां पर आप करियर में को लेकर बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिल रही थी। अगर आपने काम किया है, मेहनत किया है, अगर आपने फिक्स की है चीजों को, आपको वो कुर्सी भी मिलेगी, आपको वो नेम फेम आइडेंटिटी भी मिलने वाली है। करियर को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है, करियर को लेकर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए। जहां पर कंफ्यूजिंग बनी हुई थी, कंफ्यूजन था थोड़ा सा, वहां पर चीजें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यहां पर, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र आपके फर्स्ट हाउस में पड़ता है। रेवती नक्षत्र नर्चरिंग को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, गाइडेंस को दिखाता है। कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलने वाली है जो आपके इंटेलिजेंस को शार्प करेगा। जहां पर आपको चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, जहां पर कंफ्यूजन था, कोई आपको है जो गाइड कर रहा है, कोई है जो आपको सही गलत के बारे में बता रहा है। वो फैमिली भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, फादर लाइक फिगर भी हो सकता है, कोई कॉस्मिक एनर्जी भी हो सकती है, वो कोई स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है। आप समझ सकते हैं धर्म और अधर्म क्या है। ठीक है, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी है, यानी कि ओल्ड पैटर्न, ओल्ड आइडियोलॉजी, ओल्ड पर्सनालिटी, आपका अतीत जो आपके ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा था, जो आपको नया बनने से रोक रहा था, जो आपको रीबर्थ में कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होंगे। जो रिलेशनशिप आप अभी तक गिव एंड टेक चल रहा था कि मेरे को उसके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कभी हाँ बोलता है कभी ना बोलते हैं, कभी ऑन है कभी ऑफ है, लेकिन पता भी चल गया है कि एक दूसरे के साथ नहीं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बिकॉज शनिदेव जहां बैठता है वहां प्रेशर क्रिएट करता है। आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे थे, क्या मैं इस इंसान से आगे निकल पाऊंगा, क्या मैं इस रिश्ते से बाहर निकल पाऊंगा, क्या मैं ये करियर मेरा अगर बंद हो गया तो क्या मैं अपने करियर को दोबारा पुश दे पाऊंगा, मैं क्या मैं नया फाइनेंस क्रिएट कर पाऊंगा, क्या मैं नया आइडेंटिटी क्रिएट कर पाऊंगा। अब ये समय काल आपको ये आंसर सवाल के जवाब देने वाला है कि यस यू कैन। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, इस समुद्र मंथन को पास करना पड़ेगा। और ये समुद्र मंथन कैसे पास होगा? स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। आपको इस समय कौन हेल्प करेगा? आपके पुरुषार्थ, आपका डिवोशन, आपका सरेंडरेंस। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी की राशि है, गुरु की राशि है, कोई गुरु तुल्य इंसान, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी लाइफ में आएगा और वो आपको इस अंधेरे से बाहर निकाल के ले जाएगा। शनि प्रेशर क्रिएट करता है, वो ऐसा प्रेशर क्रिएट करेगा कि यू विल थिंक लाइक कि इसके आगे कोई भविष्य नहीं है, यहां से चीजें कैसे निकलेंगी। लेकिन समय को समय दीजिएगा, अपने आप को समय दीजिएगा, आत्मविश्वास रखिएगा। यह आत्मविश्वास आपके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण साबित हो सकता है। और एक कार्मिक पैटर्न है, अगर कोई चीज टूटनी है तो वो टूट के रहेगी। यहां पर शनिदेव एक प्रॉमिस मांग रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ 5th हाउस में जा रहे हैं। यहां पर चीजें कमिटेड होंगी या फिर वो नॉन कमिटमेंट वाली चीजें, प्लेजर वाली चीजें ड्रॉप हो जाएंगी। जून के बाद यहां पर चीजें, कोई भी ऐसी चीज आगे नहीं बढ़ा पाओगे। जून से लेकर सितंबर के बीच में चीजें ड्रॉप होनी है, यानी कि 9 अक्टूबर आते आते आपकी चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। जो वही चीज आगे बढ़ेगा जो आपके साथ हासिल कर सकता है, जो आपके फ्यूचर के साथ अलाइंड है। अगर 9 अक्टूबर के बाद कोई आपके साथ नहीं जुड़ा है तो वो आपके साथ नहीं जुड़ा होगा। जो आपके साथ फ्यूचर के साथ अलाइंड नहीं है वो आप आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। और ये भी प्रॉमिस कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति 5th हाउस में जाकर, समवन विल क्रॉस योर लाइफ। कोई है जो आपको, इंसान आएगा जो आपको इस लूप से बाहर निकाल के ले जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप वाइज किसी को ढूंढ रहे हैं, मानता हूं मैं कंफ्यूजन रहेगा, शनिदेव प्रेशर है, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपका जो पर्सनालिटी है, जो आप मीन राशि वाले हो, मीन लगन वाले हो, आपको हमेशा दैवीय कृपा मिलती रही है, मिलती रहेगी। बस आपको अपने धर्म के साथ चलना है, अपनी इंटेलिजेंस को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, माया से दूर रखना है, खुद को एडिक्शन से दूर रखना है। शनिदेव 11th हाउस का मालिक, डिजायर का मालिक 1st हाउस में, डिजायर बढ़ जाएंगी कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। नेसेसिटी और अननेसेसरी चीजों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करके रखिएगा। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन यू शुड
मेक श्योर कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपको अपने फाइनेंशियल प्लान्स को बहुत ज्यादा फिक्स करके चलना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज आया राम गया राम रहेगा, पैसा आएगा पैसा चला जाएगा, या कोई और पैसा आपसे लेके चला जाएगा। ठीक है, लीकेज को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव फर्स्ट हाउस में, आप किसी तरह के हायर एजुकेशन की तरफ प्लान करने वाले हैं। कोई इंटेलिजेंस के लिए आप अपनी लाइफ में, क्रिएटिविटी के लिए, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेने वाले हैं। आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आप अपना अपीयरेंस चेंज करने वाले हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने वाले हैं, लोगों के लिए आप नया बनने वाले हैं। आप जो हुआ करते थे 18 मई के बाद आप वो नहीं रहने वाले। मरकरी आपके फोर्थ हाउस के मालिक है, इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं काम करोगे, सिक्योरिटी के ऊपर काम करोगे, फैमिली सिक्योरिटी के ऊपर काम करोगे, फैमिली में कुछ क्रिएट करते हुए नजर आओगे, कोई लैंड प्रॉपर्टी आप एक्वायर करने वाले हैं। और अगर रेवती नक्षत्र में ऑलरेडी कोई प्लैनेट बैठा है उसको एक्टिव कर रहे हैं, जैसे शुक्र जैसा कोई प्लैनेट बैठा है, तो साइलेंटली आप कुछ ऐसा काम करोगे जो बहुत बड़ा लैंड प्रॉपर्टी, कोई मेगा वेल्थ आप क्रिएट करोगे, जिसके बारे में आप बाद में बताओगे कि मैंने एक ऐसा कुछ काम किया है या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिससे आपको बहुत फायदा मिला है। वाओ फैक्टर आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये ट्रांजिट आपको वाओ फैक्टर की तरफ लेके जा रहा है। 18 मई को शनिदेव का रेवती नक्षत्र में जाना और गुरुदेव बृहस्पति का आपका 5th हाउस में एक्सॉल्ट हो जाना, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपको सेल्फ डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा, बंधनों को तोड़ने के लिए, आपको पेन को बियर करने के लिए अपने आप को खुद को रेडी करना पड़ेगा। बैलेंस विल बी द की। लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना पड़ेगा। जिन लोगों का मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, क्योस चल रहा था, डिवोर्स की तरफ जा रहे थे, वो डिवोर्स खत्म होता हुआ, वो डिवोर्स वाइंड अप होता हुआ नजर आएगा, डिके होता हुआ नजर आएगा, बंधन टूट जाएंगे, एक नया रिफॉर्म, एक नया रीबर्थ आपका होने वाला है, गलतियों से सीख पाओगे। जिन लोगों पे आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, अब आप फिक्स करोगे कि मुझे किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। ठीक है, जो लोग रिश्तों में चल रहे थे लेकिन डिटैचमेंट आ गया था, वहां पर चीजें रिकिंडल करेंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन की तरफ जाना और मरकरी के जो 7th हाउस के मालिक हैं शनिदेव का, उनके नक्षत्र में जाना मैरिड लाइफ को रिकिंडल करता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को, जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ लोग एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ जा रहे हैं, वहां पर चीजें कोलैप्स करते हुए नजर आएंगी। कुछ स्कैम बाहर आ सकता है, आपकी सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, देयर इज अ हाई चांसेस कि आपका सीक्रेट बाहर आ जाए। तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, बिजनेस, 7th हाउस बिजनेस को दिखाता है, और मरकरी की अगर पोजीशन अच्छी है तो आपको इस समय राइज करने का मौका मिलेगा, वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसा आप स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप एक बहुत बड़ा गैप कंप्लीट कर पाएंगे, लेगेसी क्रिएट कर पाएंगे, आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप। और अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं तो आपको फ्लरिश करने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मीन राशि फॉरेन लैंड को दिखाती है, फॉरेन लैंड में कोई हसल चल रही है। अगर देखिए, आपको पैटर्न को चेक करना पड़ेगा कि आपका पैटर्न कैसे चल रहा है। अगर आपका क्राइसिस चल रहा है और आपका जॉब लॉस होने वाला है, वीजा पीआर नहीं बढ़ रहा है, देयर इज अ चांसेस कि आप घर वापस आओगे आप। और अगर आपका पैटर्न ठीक चल रहा है और आप मेहनत कर रहे हो और आप अब भी फेथ रखते हो खुद के ऊपर, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आप राइज भी करोगे, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ फॉरेन लैंड में स्टेबल भी होते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो जाओगे, आपको वहां पे रेजिडेंस भी मिल सकता है आपको। और ये आने वाले 2 साल में डेफिनेटली हो सकता है आपके साथ, बशर्ते आपका वो ट्रांजिट चार्ट प्रॉमिस करना चाहिए इस चीज के लेकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जेमिनी साइन में जब से गुरुदेव बृहस्पति थे, लग्नेश आपके और 7th आपके 1st हाउस में शनिदेव थे, आप कुछ अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं रियलिटी बन के आएगा, और फिर आपको फैक्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको किसी को चूज करना है तो फैक्ट्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, एस्केप नहीं कर सकते। ये रिश्ता, ये बंधन प्रोज एंड कॉन्स के साथ आएगा, या तो कार्मिक बंधन होगा तो कट हो जाएगा, या फिर एक नए कार्मिक बंधन के लिए आप रेडी रहिएगा। उस बंधन में बांधेगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपको बांधेगा, फिर आपको आगे लेके जाएगा। तो यहां पर मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा, कंफ्यूजन बनेगा लेकिन कंफ्यूजन के साथ साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा। जितना अपने आपको आइसोलेशन में रखोगे, जितना अपने आपको सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ लेके जाओगे, हेल्थ वाइज भी इंप्रूव करोगे, प्रोफेशनली भी इंप्रूव करोगे, और पर्सनली भी आप इंप्रूव करोगे। ठीक है, 11th लॉर्ड 1st हाउस में है, यू आर द प्रोडक्ट। आप फाइनेंशियल लेवल पे तो आप टेंशन मत लीजिए। हो सकता है फैमिली में एक बर्डन है, फाइनेंस वहां जा रहा है, लेकिन फाइनेंस आप क्रिएट करते चले जाओगे, इसकी मुझे टेंशन आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के तो प्रमोशन होने वाले हैं। 18 मई तक आते आते आपको एक नया प्लेस, नई कंपनी, नई आइडेंटिटी, नया चेंज, नया प्रोफेशन, नया करियर दिखेगा।
तो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बने रहिएगा, संयम नियम साधना का साथ मत छोड़िएगा। महादेव आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह समय समुद्र मंथन का है, गंडांता जोन, और समुद्र मंथन में पहले विष आता है, और विष पान करने के लिए आपको महादेव की कृपा चाहिए, महादेव चाहिए। और अगर वो विषपान आपने करा लिया महादेव की कृपा से, तो समझ लीजिए महादेव आपकी साइड खड़े हैं, और अगर महादेव आपके साथ हैं फिर तो सब कुछ आपके साथ है। आशा करते वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।